वेलकम बैक टू द गुरुकुल। सो हम लोगों ने कल पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें आपको लॉ ऑफ सप्लाई का पार्ट 1, उसमें थोड़ा सा सप्लाई और उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आज हम लॉ ऑफ सप्लाई का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? इफ दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, increase in the price leads to increase in supply and vice versa। मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा, जैसे ही प्राइस कम होगा हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये चैप्टर हमें दो बेसिस पे पढ़ना है। एक तो प्रोड्यूसर के बिहाफ पे, और कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहता है। और दूसरा प्रॉफिट बेसिस हमारा, ठीक है। तो इसको समझिए, जब प्रॉफिट बढ़ा हमने सप्लाई बढ़ाई, इट मींस जो है स्टार्ट करते हैं। प्राइस हमारा बढ़ा, प्राइस के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरीके से किसी चीज का प्राइस अगर कम हो गया तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी हमारी कम हो जाएगी। तो सब उसके बाद में बताया गया है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। वो आप देखिए, प्राइस है यानी प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, तीनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं। इसी तरीके से बात कर लेगा हम डिक्रीज की। प्रॉफिट, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, और हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, वो फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, या तो सप्लाई बढ़ाते हैं या सप्लाई कम करते हैं। उसमें हमारा जो पहला पॉइंट है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। समझो, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ये देखो, इसको हम लोगों ने क्या किया था? जैसे प्राइस बढ़ाया था, सप्लाई बढ़ गई थी, प्रॉफिट बढ़ गया था। प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हुआ, प्रॉफिट भी कम हुआ। दूसरा पढ़ते हैं गोल ऑफ द फर्म। अब ये बताओ भाई, किसी भी फर्म का गोल क्या होगा? किसी भी फर्म का गोल होता है, किसी भी बिजनेस का गोल होता है अर्निंग। और अर्निंग हो सकती है दो तरीकों से। एक तो होता है जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी प्रॉफिट के बेसिस पे बात करें, और दूसरा होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब इनमें समझ लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। एग्जांपल को समझते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, यहां पर रख लेते हैं आईफोन को, और यहां पर रख लेते हैं एंड्रॉइड फोन्स को। अब एंड्रॉइड फोन्स क्या होता है? जैसे हमारे रियलमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो, ये सब क्या है? इनकी ज्यादा यूनिट बेची जाती है, लेकिन इनका प्राइस कम होता है, ठीक है। तो जब सेल्स को बढ़ा करके अर्न किया जाए, एक तो ये गोल हो गया, ठीक है, सप्लाई बढ़ रही है हमारी, और दूसरा है आईफोन। अब आईफोन क्या है? यूनिट्स भले उसकी कम बिके, लेकिन उसका प्राइस हाई है और यूनिट भी ज्यादा बिकती हैं। तो दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। रीजन क्या होगा? प्राइस, ठीक है। उसके बाद में क्या बात कर लेते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड का मतलब होता है कि जो भी चीज आप, जो काम आप कर रहे हो ना, जो भी प्रोडक्ट उससे रिलेटेड को मिलता जुलता प्रोडक्ट। जैसे मान लिया कि एक टी सेलर है, उससे रिलेटेड क्या होगा? एक कॉफी सेलर है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि अगर टी का जो है सेलिंग ज्यादा होने लगे, टी की सेलिंग ज्यादा होने लगी, तो सप्लाई जब सेलिंग ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्राइस भी ज्यादा मिलेगा, और सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो ये जो कॉफी सेलर है ना, ये क्या कोशिश करेगा? इसको लगेगा कि जो आज की जो पब्लिक डिमांड है ना, वो टी की ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अब लोगों को क्या है? टी पसंद नहीं आती है, तो इसका प्रॉफिट कम, प्राइस कम, सप्लाई कम, तो लोग कॉफी पर जाने लगेंगे, मतलब उसका उल्टा। तो एक चीज तो आप समझ पा रहे होंगे कि हर चीज में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कैसे है? कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम होगी। आगे बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखो, दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। एक तो जो अभी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है, एक जो पुरानी हो गई है।
तो दोनों तरीकों को अगर हम यूज करें, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी जो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो हो गई हमारी मॉडर्न या फिर बोल रहे इसको न्यू, और दूसरा हो गया हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है जो नई टेक्नोलॉजी है कम कॉस्ट में ज्यादा कमाया जा सकता है, इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, जब पैसा कम लगेगा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा लगेगा प्रोडक्शन कम होगा सप्लाई कम होगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तीन होते हैं, एक तो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है कैपिटल। अब मान लो जमीन महंगी हो गई, लेबर भी महंगा हो गया, कैपिटल भी जहां कहीं से आप पैसा अरेंज कर रहे हो उसके इंटरेस्ट रेट महंगे हो गए, तो सीधी सी बात है अगर ये सारी चीजें इनमें की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे? ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा सप्लाई नहीं होगी, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, यानी कि प्रोडक्शन आपका कम, सप्लाई आपकी कम और प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की बात। गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से इफेक्ट करती है? दो तरीकों से, एक तो टैक्सेशन से इफेक्ट करती है और दूसरा सब्सिडीज। सब्सिडीज को अगर हम लोग लिख लें डायरेक्ट लिख लें तो हमारे बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों को जो मिलने वाली कोई ना कोई एक सर्विस। ठीक है, टैक्सेस क्या होते हैं? अगर जैसे कि अभी पता है, अभी रिसेंटली जो है 1 जनवरी 2020 से कुछ चीजों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर के 18% की जा रही है। तो जैसे जीएसटी यानी टैक्स बढ़ गया तो हमारा जो है जो प्राइस है, सॉरी, टैक्स के बढ़ने से हमारी सप्लाई जो है वो कम हो गई, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। अब हम जो काम पहले कम पैसों में कर पा रहे थे हमें ज्यादा पैसा करना पड़ेगा, सप्लाई कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक, बात कर लेते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी वो चीज होती है जब गवर्नमेंट कोई भी हमें हेल्प करे, यानी गवर्नमेंट ने हमारी कोई एक हेल्प कर दी। जैसे गैस सिलेंडर होता है, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है, 200-300 रुपए। अभी आज का नहीं, बस जस्ट फॉर एग्जांपल समझते हैं। इसी तरीके से कई चीजें और होती है जहां पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपकी जब हेल्प आउट हो जाएगी तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें एक चीज मिस हो गया था, क्या? ये है दिस लॉ हैज बीन गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, डिमांड के बारे में पता है कि लॉ ऑफ डिमांड भी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, और ठीक उसी तरीके से हमें लॉ ऑफ सप्लाई भी किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दी। तो ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, एक तो जैसे कल हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था, इसी तरीके से अब हम लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग, मैंने इसमें एक लाइन बोली थी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। कैसे इसको शो करते हैं? जैसे मैं मान लेता हूं कि किसी भी चीज का, किसी एक एक्स कमोडिटी मान लेता हूं, उसका प्राइस और उसकी ले लेता हूं मैं क्वांटिटी। क्या है, प्राइस जब 10 था, फिर एक स्लाइड चेंज हुआ, प्राइस 10 से 15 हो गया, फिर मान लेता हूं एक और चेंज हुआ, 15 से 20 हो गया। तो क्या सप्लाई में भी चेंज आएगा? बिल्कुल। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? आप खुद सोच के देखिए, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे जब आपका प्रोडक्ट 10 रुपए में ज्यादा बिके, या प्राइस बढ़ के 15 हो जाए तब ज्यादा बिके, या फिर 20 हो जाए तब ज्यादा बिके? यानी आप सप्लाई तो कोशिश तो ये करोगे ना कि सप्लाई उस टाइम सबसे ज्यादा हो जब प्राइस हाई हो। तो मान लिया 10 रुपए के केस में 100 सप्लाई थी, तो यहां पर 15 के केस में मैं 150 ले लेता हूं, और 20 के केस में 200। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया हम सप्लाई को बढ़ाते चले। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखते हैं। समझो, जब 10 रुपए की चीज बेच रहे थे 10 रुपए का, तो 100 थी, हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 100। ठीक है, फिर 15 हुआ, एक स्लाइड चेंज हुआ, 5 रुपए बढ़ गए, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, 100 से 150 हो गई। तो जाहिर सी बात है जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी सप्लाई बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा और प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिक पढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये y एक्सिस, ये x और ये y, और इस y एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस को, जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पे बात करेंगे, और इस पर लेते हैं सप्लाई को। ठीक है,
तो प्राइस हमारे क्या क्या है 10, 15 और 10, 15 और 20। इसी के हिसाब से मान क्वालिटी सॉरी सप्लाई ले लेते हैं। सप्लाई की क्वांटिटी को अगर हम लें तो 100, 150 एंड 200। तो एक छोटा सा चेंज, उसके बाद जब केस है 15 का, ठीक है, तो जब प्राइस 15 है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 150, और इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 1, 2, 3, इनको आपस में मिला देंगे, ये हमारी क्या हो गई सप्लाई कर। तो आप देखिए जो लाइन मैंने बोली थी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई है। जब प्राइस बढ़ रहा है 10, जब प्राइस है 10 तो कौन सप्लाई है 100, प्राइस इंक्रीज हुआ देखो सप्लाई भी इंक्रीज हुई, यानी पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है, दोनों चीजें एक साथ कम हो गई, और प्राइस बढ़ा तो सप्लाई में देखो ये चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी में, और ये चेंज आ रहा है हमारे प्राइस में, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब इसमें एक चीज लिख सकते हैं कि पहले बात तो इस पे एक चीज पूछी जाती है बेसिकली, आजकल बेसिक चीजें क्या पूछी जाती है कि जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व, इसका स्लोप कैसा है, स्लोप्स अपवर्ड। याद करिए डिमांड में स्लोप कैसा होता था डाउनवर्ड, और रीजन क्या होता था बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन, और यहां पे क्या है पॉजिटिव रिलेशन है, एक के साथ दोनों बढ़ रहे हैं तो स्लोप कैसा हो गया अपवर्ड, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्लोप सप्लाई कर्व का, और रिलेशन कैसा होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये हमने इसको समझ लिया यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई को। अब मैं आपको बताता हूं कि एजम्पशंस क्या क्या होते हैं और एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं। क्या कोई ऐसी जगह पे भी कोई ऐसी जगह है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा? कैसे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़े सप्लाई ना बढ़े, ठीक है। क्या हो सकता है, चलो आओ उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एक शेड्यूल पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइस और सप्लाई किस तरीके से दोनों पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं कि ये कब होगा, क्या क्या चीजें हमें एज्यूम करके चलनी है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, कुछ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई बताए थे मैंने आपको। उन्हीं चीजों में कोई चेंज अगर नहीं होगा उन सब सारी चीजों में, तो हम ये हमारे एजम्पशंस हैं, इनको हम एज्यूम करके चलेंगे। क्या पहला है नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई जब चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। अब फर्म का गोल पहले प्रॉफिट का बेसिस था, अभी सर्विस प्रोवाइड करने लगे, सोशल सर्विस करने लगे, तो अलग बिहेव होने लगेगा। इसी तरीके से नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और नो चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आखिर में कि कोई ऐसी भी चीज है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा। हाँ, क्या है? पहला है एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। अब नेचर पे डिपेंड है। बाढ़ आ गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, या फसल ही नहीं हुई, तो आप ये बताइए गेहूं की फसल बोई गई थी, गेहूं ही नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है प्राइस 1800 से 2000 से 2500 हो जाए, यानी प्राइस 1800 हो, 2000 हो, 2500 हो, जब गेहूं हुआ ही नहीं, उसकी क्रॉप ही अच्छी नहीं हुई, तो हम कहां से बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पेरिशेबल गुड्स की बात कर लेते हैं। इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो मिल्क पैकेट्स का, ठीक है। उनकी सेल्फ लाइफ कुछ 2-3-4 दिन होती है, तो बिकॉज इट हैज अ वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ। अब ठीक है, तो भाई जिसका लॉन्गर पीरियड है, जिसको लंबे समय तक रख के बेचा जा सकता है, उसमें तो हम स्लाइड चेंजेस करेंगे प्राइस में, 30 रुपए वाली चीज को 35 का बेच लिया। लेकिन जिनकी सेल्फ लाइफ ही 2-3-4 दिन है, उनमें प्राइस के बढ़ने घटने का इंतजार नहीं करते हैं, उसको तुरंत स्टॉक को खाली करना होता है। तो इसलिए ये हमारे दो एक्सेप्शन रहेंगे, यानी एग्रीकल्चरल आउटपुट, और दूसरा हमारा होगा जो है पेरिशेबल गुड्स, जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। और ये हम एजम्पशन मान के चलेंगे चलो, तब जाकर के ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बस मैं आपको चेंज इन
क्वांटिटी सप्लाइड कब कब किन किन कंडीशंस में हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, और पार्ट 3 में हम कंप्लीट कर लेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल।